कुछ मैचेस होते हैं सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहे हैं। अर्जेंटीना ब्राज़ील का वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जिसमें इतना ज़्यादा नैरेटिव ऑलरेडी एडेड है। रफीनिया ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो मेरी ओपिनियन में नहीं बोलनी चाहिए थी। और एक टीम डेफिनेटली जिसको आप प्रोवोक नहीं कर सकते या जिसको आपको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए, दैट इज़ अर्जेंटीना राइट नाउ। और अर्जेंटीना ने कुछ उसी तरीके का जवाब दिया। कुछ नहीं बोले प्लेयर्स। मैच से पहले अर्जेंटीना से कोई ऐसा स्टेटमेंट हमको देखने को नहीं मिली। उन्होंने बस दो चीज़ें की, अपना वर्ल्ड कप डिस्प्ले किया मैच से पहले और ब्राज़ील को फील्ड पे जवाब दिया है। इतनी ज़्यादा मार पिटाई भी नहीं हुई इस मैच में। जो जनरली हम देखते हैं कि अर्जेंटीना ब्राज़ील के मैचेस होते हैं या साउथ अमेरिकन जो मैचेस होते हैं, उनमें जिस तरीके की इंटेंसिटी होती है और जिस तरीके की मार धाड़ होती है, कुछ भी नहीं था। प्योर फुटबॉल से थोड़ी बहुत तो थी, देखिए थोड़ी बहुत थी, जितनी होनी चाहिए इतना तो तड़का लगना भी चाहिए, ना मज़ा नहीं आता। कलेश देखने में तो किसको मज़ा नहीं आता, लेकिन प्योरली फुटबॉलिंग सेंस में ब्राज़ील को ख़त्म कर दिया आज अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ब्लू अवे ब्राज़ील। और लकी है ब्राज़ील कि एक जनरेशनल एम्बेरसमेंट से आज वो बच गए हैं। 4-1 रहा फाइनल स्कोर अर्जेंटीना का, लेकिन अर्जेंटीना 6 या 7 गोल भी स्कोर कर सकती थी, ज़्यादा भी हो सकते थे। एक क्रिश्चियन रोमेरो की गलती हुई जिसके कारण ब्राज़ील गोल स्कोर कर पाई, अदरवाइज ब्राज़ील ने पूरे मैच में एक भी डिसेंट ऑफेंसिव मूव मस्टर नहीं किया था। तो ब्राज़ील हार गई है अर्जेंटीना से। इंडियन फुटबॉल टीम ने ड्रॉ खेला बांग्लादेश से इन द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर। तो इन दोनों मैचेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील से, क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। अगर हम इस मैच की बात करें तो देखिए, अब नैरेटिव ना पूरा, अगर आपने मैच नहीं देखा होगा और आप या तो सिर्फ ये रिव्यू देख रहे हैं या आप सिर्फ पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो अभी ना सारी लड़ाई इस चीज़ पे आ जाएगी कि ज़्यादा ख़राब कौन खेले, विनीशियस या रफीनिया, रॉड्रिगो या मथायस कूनिया, या फिर बैकलाइन ख़राब थी या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर जो फेलियर है वो है पूरी तरीके से मैनेजर का। जिस तरीके से टीम सेटअप हुई थी, 4-4 में उतरी ब्राज़ील, और 2 मिडफील्डर आप नहीं खिला सकते इस अर्जेंटीना टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे इन्होंने 5 मुस्टंडे खिला दिए हैं। अल्माडा, एंजो, डिपॉल, मैकलिस्टर, लियांड्रो परेदेस, कुछ नहीं करने दिया इस मिडफील्ड ने। और ये वो अर्जेंटीना टीम थी जिनके पास लोतारो मार्टिनेस नहीं थे आज, लिसांड्रो मार्टिनेस नहीं थे और लियो मेसी नहीं खेल रहे थे। तो ये दिखाता है कि लियोनेल स्कलोनी कितने ज़्यादा अडेप्टिव मैनेजर हैं, कितना ज़्यादा वो अपनी स्क्वाड जिस हिसाब से उनकी है, उनके पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से वो मोल्ड कर लेते हैं अपना टैक्टिकल प्लान, और ऑपोजिशन कैसा खेल रहा है उसके हिसाब से वो टीम उतारते हैं। 2v5 कर दिया था अर्जेंटीना ने मिडफील्ड में, जिसका मतलब ये था कि 2-2 पास में, एक एक लॉन्ग बॉल में ब्राज़ील की मिडफील्ड और बैकलाइन एकदम से खुल जा रही थी। क्योंकि नंबर्स थे अर्जेंटीना के पास मिडफील्ड में, तो उनके लिए ऑफेंसिव मूव मस्टर करना और बैकलाइन में नंबर्स ऐड करना डिफेंसिवली काफ़ी आसान था। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप मैच की हाइलाइट्स देखेंगे तो बस वो एक मथायस कूनिया का आपको गोल दिखेगा, बाय द वे बहुत ही अच्छी फिनिश थी वो। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसा मूव नहीं दिखेगा ब्राज़ील का, या कोई भी ऐसा स्पेल नहीं दिखेगा गेम का बीच में 2-5 मिनट का, जहाँ पे आप बोलेंगे कि ब्राज़ील ने डोमिनेट किया या ब्राज़ील यहाँ पे और बेहतर कर सकती थी। तो गलतियाँ बहुत की ब्राज़ील ने मिडफील्ड में और बैकलाइन में, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि अर्जेंटीना के लिए आसान हो गया गोल स्कोर करना। पहला अगर आप गोल देखेंगे तो अल्वारेस की शानदार फिनिश थी, लेकिन क्या वहाँ पे मुरिलो और मार्किनियोस बेहतर कर सकते थे। दूसरे गोल में मोलिना का क्रॉस नहीं रोक पाए रॉड्रिगो, मुरिलो, और बैक पोस्ट पे भी अच्छी डिफेंडिंग नहीं थी। एंजो फर्नांडिस के लिए एक आसान सी फिनिश। 2-1 हुआ, वो क्रिश्चियन रोमेरो की गलती थी जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। लेकिन तीसरे गोल में क्या ही बॉल डाली है एंजो फर्नांडिस ने मैकलिस्टर के लिए। लेकिन अगेन, इतना टाइम कैसे मिल रहा है मिडफील्ड में? लियांड्रो पेरेदेस, रॉड्रिगो डिपॉल कैसे मिडफील्ड चला पा रहे हैं? एंजो आज वॉज ऑल ओवर ब्राज़ील। मतलब एंजो फर्नांडिस मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच थे, जिस तरीके से वो खेले। थोड़ा चेल्सी बैस भी आ रहा है मेरा आगे, नहीं तो अगर आप देखें तो थियागो अल्माडा, डिपॉल और पेरेदेस, मतलब मिडफील्ड में से आप किसी को भी दे दीजिए। मैकलिस्टर की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मेरा तो चेल्सी बैस मुझे एंजो फर्नांडिस को मैन ऑफ द मैच बनाने के लिए कह रहा है। बट अगेन पॉइंट ये है कि बहुत मिडफील्ड ओपन थी आज ब्राज़ील की, इसके कारण टाइम बहुत मिल रहा था अर्जेंटीना को वो करने के लिए जो करना चाह रहे थे।
और इट कुड हैव गॉटन सो अगली मैन। तो मैं यही कहूँगा कि पूरे मैच में सेम ही चीज़ें चल रही थी, इट वाज ऑल अर्जेंटीना। और इससे एक आई थिंक सीख मिली होगी रफीनिया को कि इस तरीके के आप स्टेटमेंट्स मत बोलिए, एफ वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते एक पूरे नेशन के लिए। दैट इज़ अननेसेसरी एंड दैट वाज एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्टफुल। प्रोवोक आप मत कीजिए अर्जेंटीना को, क्योंकि अगर आप अर्जेंटीना को प्रोवोक करेंगे तो ये होगा जो आप ने आज देखा। और आपने ये सब चीज़ें करके क्या अननेसेसरी प्रेशर खुद पे ले लिया। इतनी हॉस्टाइल राइवलरी है ये, तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोल के क्यों आप सामने वाली टीम को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, प्रोवोक करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी ब्राज़ील कोई बहुत अच्छी फुटबॉल तो खेल नहीं रही है, ब्राज़ील के तो खुद के लाले पड़ रहे हैं अभी क्वालिफिकेशन के। एक्चुअली में ब्राज़ील बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इस बार 6.5 स्पॉट्स हैं कॉनमेबॉल से, साउथ अमेरिका से, वरना एक्चुअली में ब्राज़ील शायद क्वालिफाई नहीं भी होती। क्योंकि अगर आप कॉनमेबॉल के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे एक बार नज़र डालेंगे तो ब्राज़ील इस समय 4th पोजीशन पे है। पैराग्वे और कोलंबिया उनसे पीछे हैं। पैराग्वे सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे है 21, कोलंबिया उनसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है। तो यहाँ पे अगर पिछले वर्ल्ड कप की तरह 4 प्लेसेस मिल रही होती ना, 4.5 होता है, जैसे 4 ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन होती है और जो 5 टीम होती है वो इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलती है, तो ब्राज़ील पोटेंशियली 6 तक भी स्लिप कर सकती है या प्लेऑफ खेलना पड़ जाता उनको, अगर वो पिछले बार का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हो। इस तरीके की अभी दिक्कतें चल रही हैं ब्राज़ील में, क्योंकि कन्विंसिंग तो लग नहीं रहे हैं वो किसी भी एंगल से। तो लकी हैं ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 6th और 7th में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कोलंबिया अभी 20 पॉइंट पे, वेनेजुएला 15 पॉइंट पे, तो इतना नीचे तो नहीं जाएगी ब्राज़ील की, 7th ही आ जाएगी। बट इट इज़ वेरी स्केरी जो हो रहा है अभी ब्राज़ील के साथ, एंड आई थिंक दे नीड अ गुड मैनेजर। एक बेटर मैनेजर आएगा तो वो शायद चीज़ों को और ठीक कर सके और बेहतर कर सके। तो ये आई थिंक एक चीज़ थी जो आज के हमको मैच में देखने को मिली। बाकी कोई भी ऐसा पॉजिटिव नहीं है, कोई विनीशियस का मोमेंट हो, कोई रॉड्रिगो की ब्रिलियंस हो, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी ना आपको एक लेवल तक कैरी कर सकती है। और इस ब्राज़ील की परफॉर्मेंस से अनगिनत बार पहले भी जो चीज़ें साबित हो चुकी हैं वो आज फिर से साबित हो जाती है कि फुटबॉल अल्टीमेटली टीम स्पोर्ट होता है। कुछ प्लेयर्स जो खराब खेल रहे होते हैं क्लब लेवल पे, अपनी नेशनल टीम में जाके अच्छा खेलते हैं एंड वाइस वर्सा हो जाता है, जैसा मैंने रफीनिया के केस में देखा। रफीनिया अपनी फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहे हैं, मतलब इतना बेहतर हमने रफीनिया को कभी खेलते नहीं देखा, लेकिन आज बहुत ही इनफेक्टिव। क्यों? उनकी गलती नहीं थी अकेले की, टीम ही पूरी फंक्शन नहीं कर पा रही है सही से। सेम गोज फॉर विनीशियस एज वेल। बट नैरेटिव क्या हो जाएगा कि रफीनिया ने होशियारी दिखाई, रफीनिया ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आज ब्राज़ील को इंस्पायर करना था और कैरी करके ये मैच जिताना था। और ऐसा अगर कुछ रफीनिया कर देते, या चलो रफीनिया की खुद की परफॉर्मेंस अच्छी होती, अगर ब्राज़ील 4-2 भी हारती जिसमें रफीनिया 2 गोल स्कोर करते हैं, दोनों गोल में उनका इन्वॉल्वमेंट होता, तो आप कहते कि हाँ यार इस बंदे ने तो चलो कोशिश की, टीम ने और मैनेजर ने लेट डाउन किया। बट रफीनिया खुद भी खराब ही खेले और जोश में आई थी आज अर्जेंटीना। एक्स्ट्रा हंगर थी उनमें, एक्स्ट्रा आग थी उनके, फायर इन द बेली जिसको कहते हैं। तो बहुत गलत किया रफीनिया ने, करने की ज़रूरत नहीं थी, एंड आई थिंक लेसन लर्नड। अब बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के मैच की। देखिए मैंने जब 2024 ख़त्म हो रहा था और 2025 शुरू हो रहा था तो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 2024 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री। लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, आप जाके देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। तो अगर आप प्रॉब्लम्स मुझसे पूछेंगे, अगर आप नए जुड़ रहे हैं और आप पूछना चाह रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल में क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो उस वीडियो में मैंने जो बोला था ना, उसमें कुछ ऐड करने के लिए नहीं है मेरे पास। और मैजिकली हम 3 महीने में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें बदल जाएंगी। एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि जो मनोलो मार्केस मैनेजर हैं उनका जो स्टेटमेंट था कि ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और ये स्टेट ऑफ फुटबॉल बता रहा है अभी इस कंट्री की, तो एटलीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट इट, नॉट लाइक द प्रीवियस मैनेजर जो शुगर कोट कर रहे थे चीज़ों को और ख़राब परफॉर्मेंस को भी जस्टिफाई करते थे। हमजा चौधरी जो अभी करंटली चैम्पियनशिप में खेल रहे हैं और लेस्टर सिटी के लिए प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, उनके इंट्रोडक्शन से बांग्लादेश की टीम में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, उन्होंने सिंगल हैंडेडली लेवल ऊंचा कर दिया उस टीम का। हम बांग्लादेश की इंटेंसिटी से डील नहीं कर पाए। बहुत लकी थे हम कि विशाल कैद के जो 2 एरर्स थे वो गोल में तब्दील नहीं हुए। एक बार तो बांग्लादेश के स्ट्राइकर ने ही मिस कर दिया और दूसरा वो शुभाशीष बोस ने गोल लाइन पे क्लियर किया, अगेन उनके प्लेयर ने शॉर्ट फंबल किया।
अगेन सेम चीज़ें हैं, मैं बार बार नेगेटिव चीज़ें दोहराना नहीं चाहता कि हम 4 पास एक साथ नहीं कर सकते, फिजिकली वी आर नो वेयर, चांसेस मिलते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होते, वो 50 बार मैं वो सेम चीज़ें बोल चुका हूँ। बात ये है कि जो अभी चल रहा है ना वो बहुत अलार्मिंग है। ये बात तो हो गई बांग्लादेश की कि हम लकी रहे कि हम उनसे हारते हारते आज बचे हैं, एंड आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट कि जब हम उनके होम में खेलने जाएंगे तो क्या होगा। बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पर नज़र डालेंगे ना जो आज हुए हैं, किर्गिस्तान वर्सेस कतार, इंडोनेशिया वर्सेस बहरेन, इंडोनेशिया ने बहरेन को हरा दिया, किर्गिस्तान ने कतार को हरा। कतार इस समय डिफेंडिंग एशियन कप चैंपियंस हैं, 2024 का एशिया कप उन्होंने ही जीता था। तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि जब सब बोलते हैं कि ओसीआई प्लेयर्स को लाओ या ओवरसीज़ प्लेयर्स को लाओ, बाहर के जो इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको सिटीजनशिप देके इंडिया की फुटबॉल टीम में खिला दो। इंडोनेशिया और किर्गिस्तान का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंडोनेशिया और किर्गिस्तान दोनों ने होम ग्रोन प्लेयर से कतार और बहरीन को हराया है रिस्पेक्टिवली। किर्गिस्तान वर्सेस इंडिया फुटबॉल मैच अगर आप गूगल करेंगे तो पिछले 3 मैच पे अगर आप डालेंगे, और ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2023 में जाएंगे आप तो किर्गिस्तान को 2-0 हराया है हमने। उससे पहले भी हमने मैचेस हराए हैं किर्गिस्तान को, और इंडोनेशिया के अगेंस्ट भी हम अच्छा ही खेलते थे पहले। तो ये वो टीम्स हैं जिनको हम हराते थे, और उन्होंने काम करके अपनी फुटबॉल पे होम ग्रोन प्लेयर से ऐसे रिजल्ट्स हासिल किए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में। ये लोग एशियन कप का क्वालिफायर नहीं खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेल रहे हैं। वहाँ पे हरा दिया इन्होंने बहरेन और कतार जैसी टीम को, जो दोनों ही टीमें उनसे फीफा रैंकिंग में काफ़ी ऊपर हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और आप वहीं के वहीं रह गए हैं। 2018 में जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान जैसी टीम्स आपके आसपास थी रैंकिंग में। जॉर्जिया यूरो में पोर्चुगल को हराती है और उज़्बेकिस्तान क्वार्टर फाइनल में कतर से हारती है पेनल्टी शूटआउट में एशियन कप के, और उनका एक प्लेयर मैन सिटी के लिए साइन करता है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। तो वो टीमें आगे निकल गई हैं, किर्गिस्तान आगे निकल गई है, इंडोनेशिया आगे निकल गई हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेश भी आगे निकल जाएगी। ज़्यादा मतलब बहानेबाजी चलेगी नहीं अब कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई थिंक इंडियन फुटबॉल इज़ एट एन ऑल टाइम लो अभी। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इतना फैंडम, इतनी आई बॉल्स और इतनी बातचीत इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग कभी नहीं हुई है जितनी अब हो रही है। और उसके बावजूद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है ये कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो बांग्लादेश से आप ओवररन हो जाते हैं, इंटेंसिटी आप में है नहीं, हंगर आप में दिख नहीं रही है, और बाकी जो आपके साथी नेशंस हैं जो आपके साथ एक समय सेम पायदान पे खड़े थे वो आपसे आगे निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रहे हैं एशियन फुटबॉल में। शर्मनाक बात है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे हिसाब से तो इट्स अ डेड एंड एंड देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ढकोसलेबाजी हैं सारी, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते हैं कि 2034 तक टॉप 50 रैंक में आ जाएंगे हम। टॉप 50 में मतलब पैराग्वे, स्लोवेनिया जैसी टीम्स के आसपास होंगे हम। यान ओब्लाक, बेंजामिन सेस्को, एनसीसो, पैराग्वे भी है टॉप 50 में, टॉप 50 to 60 के बीच में। तो मिगेल एल्मिरॉन, एनसीसो का गोल देखिए आज आप, उन्होंने जो कोलंबिया के अगेंस्ट मारा है ना वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, मतलब वैसे फुटबॉलर्स बनाने की बातें चल रही हैं अगले 10 साल में। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्लान है क्या, जिससे हम जो अभी हैं जहाँ पे, उससे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये सारी टीम्स हैं। पॉसिबल है, अगेन मैं कहूँगा, किर्गिस्तान का एग्जांपल दूंगा, जैसे पॉसिबल है ये सब करना। इंटेंट और एग्जीक्यूशन है कि नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। चलिए, होप ही करते रहते हैं बस, और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।